हेलो स्टूडेंट। तो बेटा देखो, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। और आप देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। ओके, तो बेटा जब आप नंबर सिस्टम में कुछ कन्वर्जन की प्रॉब्लम करते हैं और प्रॉब्लम्स ऐसी हो जिनमें डेसिमल नंबर सिस्टम आपका इन्वॉल्व नहीं होता, ओके, मीन्स की दैट वी आर गोइंग टू वर्क विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस एंड द बेसिस ऑफ द नंबर्स आर गिवन एज बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो बेटा अगर इन तीनों के बीच में अगर कोई कन्वर्जन की प्रॉब्लम दे दी जाए तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग के पास जो है ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। जिन लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम किया हुआ है उनको बेटा ये पता है, ठीक है, कि हम लोगों को मेनली जो बेसिक सिखाए जाते हैं उसमें क्या बताते हैं कि हम आपको किसी भी नंबर सिस्टम के बेस पे अगर एक कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसको पहले उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होता है। मीन्स की दैट वी कन्वर्ट द नंबर वी कन्वर्ट दैट नंबर एट द बेस ऑफ 10 फर्स्ट। ओके, लेकिन हम आज आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक शॉर्टकट यहाँ पे बताएंगे मेथड, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन या फिर आप 1 मिनट का टाइम उसमें आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सेकेंड्स में हो जाती है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यहाँ पे बताऊँगा, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, पहले कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर एग्जांपल आप अपनी अगर बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि एक नंबर दिया गया है 235, एक ऑक्टल नंबर है एट द बेस ऑफ 8 एंड चिल्ड्रन वी वांट टू कन्वर्ट इट एट द बाइनरी एक्विवेलेंट, एट इट्स बाइनरी एक्विवेलेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप पहले इसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सोचिए। हम लोग को क्या सिखाया जाता है मेनली कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस है हम लोग वो पहले फॉलो करते हैं कि जो भी बेटा आपको नंबर दिया गया है आप क्या करोगे, पहले उस नंबर के जो डिजिट हैं राइट टू लेफ्ट मार्क करोगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। ओके, 5 × 8 रेज़ टू द पावर 0, फिर 3 × 8 रेज़ टू द पावर 1 एंड 1 × 8 रेज़ टू द पावर 2 × 8 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो बेटा आपको जो नंबर मिलता है वी गेट 157 एट बेस ऑफ 10, ठीक है। यानी बेटा पहले आपने अपने ऑक्टल नंबर को उसके डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और अब आपसे देखिए पूछा क्या गया है कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि कोई भी डेसिमल नंबर हो देन हाउ टू कन्वर्ट इट एट द अदर बेस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि जिस भी बेस पे आप अपना नंबर कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस से अपने नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 157 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस बेटा 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने नंबर को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता है। तो आप क्या करोगे, 157 इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा ये देखिए आपने क्या किया, अपने नंबर को 2 से डिवाइड करते चले गए और आपने साइड में बेटा ये जो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, सब आपके रिमाइंडर्स आ गए हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या सिखाया गया है कि इन रिमाइंडर्स को आप बॉटम टू टॉप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको जब यहाँ कॉपी करते हैं तो देखिए आपको जो मिलता है रिजल्ट वो क्या मिलता है, दैट इज़ 100 111 एंड 01, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है जो आपसे पूछा गया था वो ये है,
ठीक है, तो आप देखिए ये एक हमारी बेटा जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहाँ पे आप क्या देखते हैं कि हमें कन्वर्जन ऑपरेशन 2 टाइम परफॉर्म करना पड़ता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, एंड चिल्ड्रन आफ्टर फाइंडिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द बेस ऑफ 2। ठीक है, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। ये हमारी एक ट्रेडिशनल और एक लॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये चीज़ें हमें कब करनी पड़ती हैं, जब आपके लेफ्ट और राइट में किसी भी साइड पे डेसिमल यानी 10 के बेस का यूज़ नहीं होता है। और हम क्या देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही देखे जो टॉपिक के जो यहाँ दे रखा है कि दैट द कन्वर्जन इज बीइंग परफॉर्म्ड अमंग द बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल बेसिस, यानी कि राइट या लेफ्ट में अगर आप आने वाली अपनी और प्रॉब्लम्स में ध्यान दीजिए तो किन्हीं भी दोनों साइड पे आप देखोगे कि डेसिमल का यूज़ नहीं हुआ है। बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्सा टू बाइनरी है, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग का टॉपिक ही आज का ये है, ठीक है ना, कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम हमें कन्वर्जन करना पड़ता है, तो ये एक लॉन्गर प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टकट हो सकता है? तो बिल्कुल बेटा, आज हम लोग अपने इसी शॉर्टकट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और फिर अपनी इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे करके देखेंगे कि कैसे इनके लिए हम लोग अलग अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसके लिए देखिए आपके सामने यहाँ पे एक टेबल आ रही है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी सीखनी भी है। ठीक है, ये इस टेबल को मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टेबल, यानी कि जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डिजिट होती हैं, ठीक है, उनके बाइनरी एक्विवेलेंट क्या होते हैं। अगर बेटा ये मुझे कहीं किसी टेबुलर फॉर्म में मिल जाएं तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे सेकंड्स में करेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि दैट वी कैन डू इट इन सेकंड्स, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम पे हमें 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे ट्रेडिशनल अप्रोच में जाओगे तो बेटा आपको 2 मिनट से 3 मिनट तक का टाइम भी लग सकता है। एटलीस्ट 2 मिनट तो बेटा चले ही जाते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो हम लोग को अपना टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत ही रिड्यूस करना है, यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो ज़रा इस टेबल को पहले एक बार ध्यान से, बेटा इस टेबल का जो फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, इस टेबल में कुछ पार्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिसका बैकग्राउंड आपको पिंक मिल रहा है, आउटलाइन रेड कलर में है। ठीक है, इस टेबल को बेटा हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला जो पार्ट है इसमें आप ये देखिए जहाँ पे सबसे लेफ्ट कॉलम में एक जो हेडिंग दे रखी है डिजिट, इसमें 0 से लेके F तक आपको यहाँ पे शो की गई है डिजिट। तो देखिए 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक, यानी जो आपके बेटा फर्स्ट 8 रोज हैं दे बिलोंग टू बोथ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि 0 से 7 तक आप क्या देख रहे हो कि ये ऑक्टल वैल्यूज हैं एज वेल एज दे बिलोंग टू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले मैं आपको बेटा यहां पे ये बता दूं कि जो ऑक्टल डिजिट होती है इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 3 बाइनरी डिजिट, यानी कि एक जो आपकी ऑक्टल डिजिट है उसको हम लोग उसको 3 बाइनरी डिजिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हेक्साडेसिमल डिजिट है चिल्ड्रन, we can represent them with 4 binary digit। ठीक है, और अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये वैल्यू है 5 एट द बेस ऑफ 8 और एक और वैल्यू है 5 एट द बेस ऑफ 16। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो देखिए 5 यहां पर है, तो बेटा 5 अगर आपसे ऑक्टल फॉर्मेट में पूछा गया है कि बताइए 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए ये यहाँ पे जो इसका पिंक वाला जो बैकग्राउंड है ये आपके ऑक्टल इक्विवेलेंट्स हैं। आई रिपीट, ये जो
पिंक वाला ये जो बैकग्राउंड की जो टेबल देख रहे हैं ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट है। आपको क्या करना है बेटा, 5 के आगे ये जो 3 राइट के जो 3 कॉलम है इनके जरा वैल्यू चेक करिए, 101। ठीक है, तो देखिए 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, अगर 5 अगर आपकी एक ऑक्टल वैल्यू है तो इसका जो इक्विवेलेंट हम लोग बेटा यहाँ पे लेंगे वो 101। और यहीं बेटा अगर 5 आपको किस फॉर्मेट में दिया जाए, हेक्साडेसिमल में, तो मैंने क्या बताया, 4 बाइनरी डिजिट। तो अब इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा 4 कॉलम यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, नॉट 3, अब आप यहाँ पे 4 कॉलम कवर करोगे तो ये देखिए जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1। तो आपका बेटा जो आंसर होगा दैट विल बी 0 1 0 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो भी ऑक्टल या हेक्सा में डिजिट दी गई है, ठीक है, उसके लिए आपको कितनी बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ से पिक करनी है, बस केवल इतना आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि नंबर अगर आपको 2 दे दिया जाए, ठीक है, नंबर 2 अगर आपका ऑक्टल में हो तो आप क्या करोगे, इसके सामने की जो राइट के जो 3 कॉलम है 0 1 0, एक्सक्यूज मी, ये बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। और यहीं पे बेटा 2 अगर आपको हेक्सा में दे दिया जाए तो अब आप जो है क्या करेंगे, 4 कॉलम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आपको ऐसे यहाँ पे बाइनरी वैल्यू मिल जाती हैं। तो आपको टेबल की इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सवाल ये कि इससे फिर हमको फ़ायदा क्या होगा, तो वो अभी मैं आपको बेटा यहाँ पे शो करता हूँ कि आप देखिए कि कैसे इस ट्रिक को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखिए बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हमको, आप अगर अपनी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी अगर उसको वहाँ पे चेक करिए, हमसे क्या पूछा गया था, 235 ऑक्टल वैल्यू है एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो मैंने आपसे बताया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो तो टाइम टेकिंग है। आप पहले 235 का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए कैलकुलेट करके, और फिर आप क्या करोगे, उसको जो है जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा उसका फिर बाइनरी फाइंड आउट करोगे। ओके, पर यहां पे देखिए क्या करना है आपको कि सीधे अपनी टेबल की हेल्प लेनी है। आपको पता है कि जो ऑक्टल नंबर है इट इज हैविंग 3 ऑक्टल डिजिट, 2 3 एंड 5। तो अगर आपको बेटा टेबल आती है या टेबल आपने बना ली है तो अब आपके लिए देखिए काम सेकंड्स का है। देखिए 2 का जो यहां पे दिया गया है बाइनरी इक्विवेलेंट वो क्या है आपका, 0 1 0। 3 का देखिए क्या दिया गया है, 0 1 1। और 5 का क्या दिया गया है बेटा, 1 0 1। और ये देखिए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि टाइम कितना लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, जैसे अब आप लोगों को तो ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, हम लोग को ये टेबल याद रहती है तो हम लोग को और भी कम टाइम लगता है। अब आप कहेंगे कि सर ये टेबल बनेगी कैसे, आपको बताऊं कि टेबल बनने में केवल 1 मिनट का टाइम चाहिए आपको। ठीक है, टेबल बनाने के लिए केवल बेटा हम लोग को केवल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं यहाँ पे करना है स्पेयर। ठीक है, और अगर आपको लर्न हो जाती है प्रैक्टिस करते करते तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो पहले आगे बढ़ने के पहले कि इस टेबल की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, पहले हम लोग बेटा एक बार ये टेबल बनाना सीख लेते हैं। देखिए, तो जिन लोगों को बूलियन आता है उनके लिए तो ये टेबल बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि बूलियन में जब हम लोग के मैप पे या SOP एंड POS इन टॉपिक्स पे जब काम करते हैं तो आपको पता है कि हमें बहुत सारे 4 वेरिएबल के लिए के मैप वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो बेटा ये वही सेम टेबल है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको पता है कि ऑक्टल एंड हेक्सा दोनों नंबर सिस्टम आपको कवर करने हैं एक ही टेबल में। तो आप क्या करेंगे, सबसे अपने जो है लेफ्ट वाले कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है आपका, वहाँ पे 0 से लेके F तक, F क्या होता है आपको पता है, 15 रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको बेटा 0 से लेके 15 तक जितनी भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर लेनी है। आपके पास 16 रोज बन जाएंगी।
अब आप इन 16 रोज में 4 कॉलम में आपको इनके बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, जिनमें कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो फर्स्ट 8 रोज हैं वो आपके दोनों नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो राइट के जो 3 कॉलम है वो केवल ऑक्टल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आपको हेक्साडेसिमल बताना है तो 4th वैल्यू भी आप पिक कर लोगे। तो चलिए, ये 4 रोज आपके सामने, यहाँ पे 16 रोज आ गई हैं 4 कॉलम ईच। तो ये टेबल कैसे बनेगी, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगी, लेकिन जब आप इसको रियली में जब ड्रॉ करोगे तो आप अपना टाइम काउंट करिएगा, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर आपकी ये टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर आपने अगर टेबल अपनी ड्रॉ कर ली तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में खाली 15 सेकंड लगने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे कॉलम फिल किए गए हैं। जो मैंने कहा कि जिन लोगों ने बूलियन किया हुआ है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे नो दैट हाउ टू फिल द टेबल। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट कॉलम, सबसे राइट से स्टार्ट करिए फ्रॉम 0, क्योंकि देखिए बाइनरी टेबल बन रही है 0 1 ही यूज होना है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 0 1 0 1 0 1 लाइक दिस। आपको ऑल्टरनेट चेंज करते जाना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए आपके सबसे राइट वाला कॉलम फिल हो गया 0 1 0 1। इसके बाद चलिए उसके लेफ्ट में सेकंड कॉलम पे 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे फिल करते जाइए, ठीक है। फिर आइए थर्ड कॉलम पे 4 0 4 1, ठीक है। और इसके बाद आइए अपने सबसे लास्ट कॉलम पे 8 0 एंड 8 1, ठीक है। बस आपकी टेबल तैयार हो गई। तो समझ में आ गया आपको, 0 1 0 1 सबसे राइट वाले कॉलम में, सेकंड में 2 0 2 1, थर्ड पे 4 0 4 1 4 0 4 1 8 0 8 1। बस आपकी टेबल ये रेडी हो गई। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने में आपको जो है 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। और अगर इतने में आपने ये काम कर लिया तो बाकी प्रॉब्लम मैंने बोला कि आपके लिए बहुत ईजी है। अब जैसे मैं आपको कुछ और यहाँ पे 1-2 शो करता हूँ एग्जाम्पल। आपको क्या किया गया बेटा, एक बाइनरी नंबर दे दिया गया, एज्यूम करिए, ठीक है। और क्या पूछा गया कि आप हमको इसका जो है ऑक्टल इक्विवेलेंट बता दीजिए। अब आप देख रहे हैं इतना बड़ा एक जो है यहाँ पे एक लार्ज बाइनरी नंबर आपके सामने रख दिया गया है, कहा है कि इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताइए। अब आप सोचिए कि अगर मुझे ये टेबुलर मेथड अगर नहीं पता है तो अब आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आप अपने बाइनरी नंबर को क्या करेंगे, 10 के बेस पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जब 10 के बेस पे आ जाएगा फिर अब आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तब आपको इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट मिलेगा। और आपको पता है कि नंबर ये इतना लार्ज है कि आपको इसको 10 के बेस पे कन्वर्ट करने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाने वाला है। पर अगर आपको ये टेबुलर मेथड आता है तो देखिए आपके लिए यही कितना ईजी है। आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है आपको पता है कि उसका जो ऑक्टल की किसी भी ऑक्टल जो वैल्यू का बाइनरी इक्विवेलेंट जो होता है उसकी लेंथ 3 बाइनरी डिजिट होती है। तो देखिए कितना ईजी अब मेरे लिए हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं फिर से बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर रियलिटी में करना हो तो आपको पता है इस काम को करने के लिए बस हम लोग को 10 to 15 सेकंड चाहिए। प्रोसेस क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है आपको पता है कि इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हर ऑक्टल वैल्यू की लेंथ होगी 3 बाइनरी डिजिट। तो जो भी बाइनरी नंबर है आप क्या करिए, उसकी 3 को के ग्रुप में इनको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो देखो बेटा ये मेरा पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ध्यान दीजिए मैं 3 का यहाँ पे बना रहा हूँ ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है और ये मेरा फिफ्थ ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेटा मैंने 3 बाइनरी वैल्यू के यहाँ पे 5 देखिए ग्रुप बना लिए। अब आप ये जो 3 के ग्रुप बने हैं उनको जरा चेक करिए कि वो किस ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहला ग्रुप क्या दिया है, 111। तो आप यहाँ पे चेक करिए 111 ये है, 111 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 7 को। तो मेरा आंसर आ गया 7। 011
ये देखिए कौन है 011, ये आपको 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका 3 हो गया। 011 3, 111 7, 011 3, तो देखिए आपका जो आंसर है दैट इज 73373 ऑक्टल में। तो आपने देखा कितनी इजी प्रोसेस है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सीधे केवल क्या किया, जो अपने 3 के ग्रुप थे यहाँ टेबल से चेक कर लिए, ठीक है। और अगर आप इसका रिवर्स करने जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे ऑक्टल नंबर दे दूँ, ठीक है, मैंने आपको एक ऑक्टल नंबर दे दिया 3754, और मैंने कहा कि बेटा ये एक ऑक्टल नंबर है, मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बता दीजिए, ठीक है। तो भी बेटा वही सेम प्रोसेस होगी। अगर आपको टेबल या ये जो जितनी भी ऑक्टल यहाँ पे दे रखी हैं नंबर में डिजिट, अगर आपको इनके बाइनरी इक्विवेलेंट याद हैं तो आप सीधे लिख दीजिए, ठीक है। वरना अगर आप अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे तो फिर वही आप जानते हो बहुत सारा टाइम, ठीक है, और बहुत सारी कैलकुलेशन आपको दोनों यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी अभी आप यहाँ देख के आए कि जैसे यहाँ देखिए द नंबर इज हैविंग 4 डिजिट 3754, तो देखिए 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट अभी अभी आपने देखा 0111, तो आप सीधे लिखिए 0111, 7 का 111, ये भी आपने अभी किया है, 5 का 101 और 4 का 100। ये देखिए सीधे आपको बेटा इनको याद है, ये रहा आपका रिजल्ट। अब आप इसको अगर लॉन्ग अप्रोच से करो तो भी आप देखो कि यही सेम आंसर आएगा, और ऐसे करने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेटा यही चीज़ आज हम अपनी क्लास में यहाँ पे देखनी थी। अब आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन क्या होंगे। और देखिए यही सेम थिंग यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, उनमें आप यहाँ पे चेक करिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे ये जो 3rd नंबर पे एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको एक हेक्सा वैल्यू दी गई है, ठीक है, और क्या कहा गया है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AE5 द नंबर इज हैविंग 3 डिजिट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो नंबर है, अपने नंबर की जो तीनों डिजिट हैं वो नोट करिए। इसके बाद अगर आप क्या करेंगे, अपनी टेबल की हेल्प लेंगे और इनके जो बाइनरी इक्विवेलेंट, आपको पता है अब नंबर कैसा हो गया है, हेक्साडेसिमल, यानी कि जो बाइनरी इक्विवेलेंट होंगे उनकी लेंथ होगी 4 बाइनरी डिजिट। फॉर एग्जाम्पल ए को जब आप वहाँ पे करोगे रेफर, तो क्या देखते हो कि बेटा ए के लिए क्या दे रखा है इन्होंने 1010, फिर अगला क्या था ई का चेक करिए 1110, ठीक है। तो अपनी टेबल को आप यहाँ पे करोगे रेफर, और टेबल को रेफर करते ही बस सीधे अब आपको इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट कर देना है। और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आपको यानी बेटा सीधे केवल अपना डायरेक्ट अपना आंसर ही तो लिखना है, कुछ करने के लिए है ही नहीं आपके पास, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आपको तो एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए लास्ट की 2 प्रॉब्लम्स और हैं, इनको हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं। एक देखिए अब यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स है कि एक बाइनरी नंबर है और कहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो आपको पता है कि बेटा जब आप हेक्सा में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो जो बाइनरी के जो ग्रुप बनेंगे वो 4 बाइनरी डिजिट के ग्रुप होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर दिया गया है उसको 4 के ग्रुप में डिवाइड करिए, टेबल को करिए रेफर, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, 1010। अभी आप देख के आए हैं ये क्या होता है, हेक्सा में 10 यानी कि एक इक्वल होता है, और 1111 ये होता है 15 यानी F के इक्वल, यानी आपका बेटा जो आंसर आएगा दैट विल बी AF एट द बेस ऑफ 16, ठीक है। इन द सेम वे अब देखिएगा ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें देखिए आपको क्या किया गया है, एक नंबर दिया गया है ऑक्टल फॉर्मेट में और कहा गया है कि इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है बेटा कि किसी भी राइट या लेफ्ट साइड में बाइनरी का भी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऐसा कन्वर्जन जिसमें लेफ़्ट या राइट में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा है तो आप अपने इसी टेबुलर अप्रोच का यूज़ करिए, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। कैसे अब जरा देखिएगा, एक नंबर दिया गया है ऑक्टल बेस के ऊपर, ठीक है, 234।
तो सबसे पहले वी विल नोट डाउन द नंबर, ठीक है। आपका जो नंबर है दैट इज 2, 3 एंड 4, इनके आप क्या करिए बाइनरी इक्विवेलेंट नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले 2 का चेक करिए, 2 का कितना होगा 0, 1, 0। 3 का चेक करिएगा, 3 का होगा 0, 1, 1 एंड 4 का होगा 1, 0, 0। तो बेटा आपने क्या किया, जो ऑक्टल वैल्यूज़ थी उनके आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने 3, 3 के जो है यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट नोट कर लिए, ठीक। पर अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि दैट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू देयर हेक्सा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हेक्सा के लिए आपको पता है कि बेटा पेयरिंग जो होती है वो क्या होती है 4, 4 की होती है, ठीक है। हेक्सा की जो पेयरिंग है आप सबको पता है कि 4, 4 की होती है। तो अगर आप यहाँ पे 4, 4 के पेयर बनाओ, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि सबसे लेफ्ट वाला जो मेरा पेयर आता है वो क्या आता है 1, 1, 0, 0, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा 1, 1, 0, 0, जो कि किसके इक्वल होता है, हेक्सा 12 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगला क्या आया बेटा मेरा 1, 0, 0, 1 दैट इज इक्वल टू 9। और जो चीज़ हमें सीखनी है बेटा, जो चीज़ लर्न करनी है कि एक जो आखिरी जो था ग्रुप मेरा उसमें केवल एक ही बाइनरी वैल्यू आई 0। सपोज यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, तो आप कहेंगे कि ये तो भाई 4 का ही पेयर होता है, ठीक है। तो 4 में तो यहाँ केवल हमें इसके जो है लेफ्ट में केवल एक बाइनरी डिजिट मिल रही है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो कि जो वैल्यूज़ नहीं अवेलेबल हैं उनकी जगह आप 3 0 यहाँ पे, अगर 2 वैल्यूज़ कम पड़ रही हैं तो 2 0 नंबर के पहले, आप सबको पता है मैथ में इतना कि आप किसी भी नंबर के पहले कितने भी 0 ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 4 0 हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। तो अब देखिए आपका आंसर यहाँ पे जो आ चुका है, ठीक है। मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0, 9 और बेटा 12। 12 को हम लोग क्या लिखते हैं C लिखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया बेटा 3, 3 बाइनरी लेंथ की वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी की और फिर आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना था। तो आपने क्या किया उनको 4, 4 के ग्रुप में करके डिवाइड, उनके जो है हेक्सा इक्विवेलेंट नोट डाउन कर लिए। तो ऐसे आपने एक ऑक्टल वैल्यू का हेक्सा इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, एंड नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है और आपसे ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब क्या करोगे आप, वही सेम अप्रोच जो अभी अभी आप लोगों ने फॉलो की थी। इस सबसे पहले यू विल कॉपी डाउन द नंबर F3B। अब आप क्या करिए, इनके जो बाइनरी इक्विवेलेंट हैं वो टेबल से नोट करिए। F को रिप्रेजेंट करेंगे 4, 1, 1, 1, 1, 3 आपका हो जाएगा 0, 0, 1, 1 और फिर B है, B स्टैंड फॉर 12, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1, 0, 0, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखिए जब आपने अपने हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट कॉपी कर लिया, आपके सामने देखिए पूरी एक बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो पता है ना क्या करना है, आप अपने जिस बाइनरी इक्विवेलेंट को 3, 3 के ग्रुप में, देखिए 4 में तो आपने इक्विवेलेंट कॉपी किया क्योंकि जो वैल्यू थी वो हेक्सा थी, पर अब आपके सामने जब एक बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका है, नाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। कैसे करोगे आप, राइट साइड से स्टार्ट करिए और 3, 3 के पेयर बनाइए, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए बेटा जब आप यहाँ पे 3, 3 के पेयर बनाओगे तो देखिए सबसे पहले आया 1, 1, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। 1, 0, 0 दैट इज इक्वल टू 4, फिर आपको 1, 1 दिख रहा है 7 और 1, 0, 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपके सामने जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 7474 एट द बेस ऑफ 8, ठीक है। तो आपका काम सेकंड्स में हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि कैसे आप लोग यहाँ पे जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एक हम लोग लॉन्ग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते रहे हैं, इस टेबुलर या एक जो टेबल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो की, ठीक है, इस टेबल की हेल्प से बेटा आप ये काम यहाँ पे सेकंड्स में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही हम लोग यहाँ पे और बेटा शॉर्टकट मेथड्स के बारे में बात करते रहेंगे, जो फ्रिक्वेंटली जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे आप उनको जो है टाइम सेवर टेक्निक थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉलो करते रहिएगा वीडियोस को, तो इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।